class, myself Dr. P.N. Chandrakar, Department of Geography, P.N. दुबे कॉलेज बिलासपुर छत्तीसगढ़। आज का हमारा क्लास का टॉपिक है छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति जनसंख्या का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ SC/ST पॉपुलेशन इन छत्तीसगढ़। इसमें हम जानेंगे कि हमारे प्रदेश में जो अनुसूचित जाति जनसंख्या है उसका कितना प्रतिशत है, और उसी तरह से हम इसमें जानेंगे कि हमारे प्रदेश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या क्या भूमिका है, कितना प्रतिशत हिस्सा है कुल जनसंख्या में। और इसमें हम यह भी जानेंगे कि इनकी मूल समस्याएं क्या है और इन्हें क्यों शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट कहा जाता है, इनका जिलेवार क्या परसेंटेज है। इन सब बातों पर चर्चा हम आज के व्याख्यान में करेंगे। हम सबसे पहले देखें कि यदि छत्तीसगढ़ की जनसंख्या को 100% माना जाए तो उसमें 56.57% अन्य जातियों की जनसंख्या है और 32.62% अनुसूचित जनजाति जिसे शेड्यूल ट्राइब कहा जाता है और 12.81% शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति की जनसंख्या है। कुल मिलाकर के लगभग 43% जो जनसंख्या है छत्तीसगढ़ की वह अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत आती है। एक तरह से देखें तो अनुसूचित जो जनजाति है, छत्तीसगढ़ का हर तीसरा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति है, जैसा कि इस स्लाइड में डाटा से ज्ञात हो रहा है। औसत जो हमने जैसा कि उस स्लाइड में बताया 12.81% अनुसूचित जाति है और 23.62% अनुसूचित जनजाति है। अब हम जानेंगे कि अनुसूचित जाति या शेड्यूल कास्ट क्या है। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत जिन जातियों को सूचीबद्ध किया गया है उन्हें अनुसूचित जाति कहा जाता है। यह सूचीबद्ध करने का कार्य भारत सरकार के राज्यपाल और राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऐसे लोगों को जो सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हुए हैं, सदियों से उपेक्षित हैं, धार्मिक आधार पर पीड़ित हैं, ऐसे जातियों का राज्य के राज्यपाल सर्वेक्षण करवाते हैं और उनके अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रपति महोदय उन जातियों को सूचीबद्ध करता है जो सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और धार्मिक निर्योग्यताओं से उपेक्षित थी। ऐसे जातियों को अनुसूचित जाति कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में कुल 43 जाति समूह अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं। सन 2011 के जनगणना के अनुसार इन 43 अनुसूचित जाति समूहों की जो जनसंख्या है वो कुल 32,74,269 थी। प्रदेश में सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या मुंगेली जिला में पाया जाता है तथा सबसे कम सुकमा जिला में पाया जाता है। यदि इसको चार्ट में देखें तो ये चार्ट में प्रत्येक जिला का अनुसूचित जाति का जो जनसंख्या का परसेंटेज है वो दिखाया गया है। सुकमा जिला में मात्र 1.11% अनुसूचित जाति पाया जाता है और मुंगेली जिला में, जो कि बिलासपुर संभाग का एक नवनिर्मित जिला है, ये यहाँ कुल जनसंख्या का 27% अनुसूचित जाति के अंतर्गत आता है, जो सबसे अधिक है प्रदेश में। मानचित्र में हम देखें तो ये मुंगेली
ये सुकमा जिला है। इसको अगर हम परसेंट के आधार पर विभिन्न वर्गों में हम बांटे प्रदेश के अनुसूचित जनजाति जनसंख्या को, तो उच्च जनसंख्या वाले ज़िले जिसकी प्रतिशत 20% से अधिक है मुंगेली, जांजगीर चांपा, बलौदा बाजार और भाटापारा है। मध्यम जनसंख्या वाले ज़िले में आते हैं बिलासपुर, रायगढ़, रायपुर और बेमेतरा। इसी तरह से जो 15 से 20% है। इसी तरह से उच्च मध्यम जनसंख्या वाले में आता है महासमुंद, कबीरधाम, राजनांदगांव, दुर्ग, गरियाबंद और कोरबा, जहां 10 से 15% तक अनुसूचित जाति पाए जाते हैं। और निम्न जनसंख्या वाले ज़िले में आते हैं कोरिया, सूरजपुर, सरगुजा, बलरामपुर और दक्षिण के कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। इस चार्ट को देखने से ऐसा लगता है और मानचित्र को देखने से ऐसा लगता है कि जहाँ पर अनुसूचित जाति जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है उन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, उन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति जनसंख्या का वितरण और संकेंद्रण कम है। ये हमारे रायपुर है और ये हमारा बेमेतरा है, ये मुंगेली ज़िला है, ये बलौदा बाजार ज़िला है, ये जांजगीर चांपा ज़िला है, यहाँ सबसे अधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण जनजातियों की जनसंख्या है जिन्हें अनुसूचित जनजाति या आदिवासी संवैधानिक रूप से अनुसूचित जाति या शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है। प्रदेश के पहाड़ों, पठारों और सघन वन आच्छादित क्षेत्रों में, दूर दराज के क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं। आधुनिक सभ्यता से वंचित हैं और आर्थिक और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। ऐसे जातियों के को सूचीबद्ध करके राज्यपाल के अनुशंसा में राष्ट्रपति महोदय संविधान के अनुच्छेद 342 खंड ए के तहत सूचीबद्ध किए हैं। उन जातियों को अनुसूचित जनजाति संवैधानिक रूप से कहा जाता है। इस प्रकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में अंतर ये है कि अनुसूचित जाति के लोग मैदानी इलाका में रहते हैं और अनुसूचित जनजाति के लोग पहाड़ी, जंगली और पठारी क्षेत्रों में निवास करते हैं, जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, जिसे ठीक अनुसूचित जातियों की तरह राष्ट्रपति महोदय अनुसूचित जनजातियों को भी सूचीबद्ध किए हैं। उन्हें ही अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल्ड का मतलब ही वही होता है, ट्राइब्स कहा जाता है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार प्रदेश में 78,22,902 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति थे, जो कुल प्रदेश की जनसंख्या का 32.62% था। और देश में प्रदेश की हिस्सेदारी है 8%। जो यहाँ हमारे देश में 8% जनसंख्या अनुसूचित जनजाति है और हमारे प्रदेश में 32.62% है, अर्थात हमारे राष्ट्रीय औसत से कई गुना अधिक अनुसूचित जनजाति हमारे प्रदेश में निवास करते हैं। साधारणतः जैसा कि हमने पहले बताया था कि यहाँ का हर तीसरा व्यक्ति अनुसूचित जनजाति है। सन 1981 के जनगणना के अनुसार प्रदेश में जो अनुसूचित जनजाति है कुल 42 समूहों में और उप समूहों में विभाजित है। जिलेवार अगर हम अनुसूचित जनजातियों का वितरण देखें तो उच्च अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ज़िले जहाँ पर 70% से अधिक अनुसूचित जनजाति के लोग निवास करते हैं वो सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा और कोंडागांव है, बस्तर संभाग के ज़िले हैं।
और उच्च मध्यम जनसंख्या वाले ज़िले जहाँ 50 से 70% तक अनुसूचित जनजाति निवास करते हैं वो बालोद, रायगढ़, गरियाबंद, कोरबा, कोरिया और सूरजपुर है। इसी तरह से मध्यम जनसंख्या वाले ज़िले हम देखें तो रायगढ़, गरियाबंद, कोरबा, कोरिया, सूरजपुर है। और निम्न अनुसूचित जनजाति जनसंख्या जहाँ पर, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जहाँ पर अनुसूचित जातियों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है वहीं निम्न अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। नक्शा में हम इसको मानचित्र के माध्यम से देखें, ये बस्तर संभाग के ज़िले हैं कोंडागांव, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा। इन ज़िलों में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या पाई जाती है। इसी तरह से नॉर्थ में हम देखें तो बलरामपुर और अंबिकापुर, जसपुर, यहाँ पर सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियाँ पाई जाती है। फिर मध्यम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या इन्हीं के संलग्न ज़िले जैसे कोरिया, कोरबा, रायगढ़ और में पाई जाती है। और इधर साउथ में देखें तो गरियाबंद और बालोद और कांकेर में पाई जाती है। इस तरह से हमारे प्रदेश में उत्तर और दक्षिण जो पहाड़ी और वनाच्छादित भाग है वहाँ अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या अधिक पाई जाती है, और मध्यवर्ती मैदानी भाग जिसको छत्तीसगढ़ का मैदान कहा जाता है वहाँ अनुसूचित जाति की जनसंख्या अधिक पाई जाती है। अब हम अनुसूचित जो जनजाति जनसंख्या है उसको समूह वाइज, ग्रुप वाइज अगर देखें तो हमारे प्रदेश में सबसे अधिक गोंड समूह के, गोंड ग्रुप के लोग पाए जाते हैं जिनकी कुल अनुसूचित जनजाति जनसंख्या में प्रतिशत है 55.30। इस प्रकार हमारे प्रदेश में अनुसूचित जनजाति समूह में सबसे अधिक जो संख्या है वो गोंड की है। इसके पश्चात दूसरा ग्रुप है वो कंवर जनजाति की है जो 11.49% पाए जाते हैं प्रदेश में। तीसरा ग्रुप है ओरांव जनजाति की है जो 9.76% पाए जाते हैं प्रदेश में। और चौथा हलवा जो लगभग 5% हैं, और पांचवा भथरा है जो लगभग 3% के आसपास पाए जाते हैं। तो ग्रुप वाइज देखने पर हमें ज्ञात होता है इस स्लाइड से कि सबसे अधिक हमारे प्रदेश में गोंड जनजाति के लोग पाए जाते हैं, उसके पश्चात कंवर और उसके बाद उरांव। फिर जैसे कि हमने बताया कि हमारे प्रदेश के 42 जाति समूह अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आते हैं। उनमें कई ऐसे अनुसूचित जनजाति समूह हैं जो बेहद पिछड़े हुए हैं सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टिकोण से। उन्हें प्रिमिटिव ट्राइब्स ग्रुप में राष्ट्रपति के द्वारा अनुसूचित किया गया है और इनके विकास के लिए विशिष्ट योजनाएं, स्पेशल ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित है सन 1978 से। प्रिमिटिव ट्राइब ग्रुप्स में हमारे प्रदेश में कौन कौन से ट्राइब्स आते हैं उसे हम देखें तो बैगा जनजाति है, दूसरा पहाड़ी कोरवा जनजाति है, और तीसरा अबूझ माया है, और चौथा कमार है, और पांचवा बिरहोर, पंडो और भूंजिया। ये जनजातियां जो है आदिम जनजाति के अंतर्गत आते हैं। इनके विकास के लिए स्पेशल योजनाएं सरकार के द्वारा संचालित है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे प्रदेश के लगभग 40% जनसंख्या अनुसूचित जाति और जनजाति के अंतर्गत आते हैं। भारत सरकार के द्वारा और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से सन 1978 तक इनका विकास संचालित किया गया। इसके पश्चात 1978 के बाद इनके विकास के लिए अलग से उपयोजनाएं संचालित की गई, और जो विशेष पिछड़े हुए जातियां हैं उनके लिए स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम संचालित है। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के पश्चात अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए बस्तर आदिवासी विकास प्राधिकरण और सरगुजावासी आदिवासी विकास प्राधिकरण संचालित है, तथा सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं का लाभ दे करके शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक सुविधाएं दे करके, आरक्षण की सुविधा दे करके इन जनजातियों की सामाजिक, आर्थिक जो पिछड़ापन है, शैक्षणिक पिछड़ापन है,
उसको सरकार के माध्यम से दूर करने का निरंतर प्रयास हो रहे हैं और ये जातियाँ अभी